अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दाखला नंबर 8। सबसे पहले मैं यहाँ पर रकम पढ़ लूँगी, उसके बाद हम दाखला स्टार्ट करेंगे। શ્રી દિનેશનું તારીખ 31/3/2015ના રોજનું કાચું સરવૈયું મળતું નથી. તફાવત ઉપલક ખાતે લખી કાચું સરવૈયું લીધું જે નીચે મુજબ હતું. ઉપાડ ખાતે 1 લાખ, ખરીદ ખાતે 4,80,000, પગાર ખાતે 3,08,000, मकान खाते, देव खाते, मनन खाते, रोकड़ खाते, बैंक खाते, परचूरण खर्च, बीमा प्रीमियम, जावकमान, गाड़ा भाड़ू, ये सब सही से लिखा हुआ है। उधार बाजू की एंट्री उधार बाजू पर है, जमा बाजू मूड़ी खाते, वेचाण खाते, जिग्नेश खाते, उपलक खाते। अब यहाँ पर सामने एडजस्टमेंट यानी हवाले दिए हुए। हवाले में लिखा हुआ है वार्षिक हिसाबो तैयार कराया પછી નીચે ભૂલો શોધવામાં આવી। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ भूल हुई है, भूल हुई होगी तभी उपलक खाते में ले जाना पड़ा। भूल होती है, सरवाड़ा नहीं मिलता, तभी उपलक खाते एंट्री ले जाई जाती है। यहाँ पर पहला भूल है, देव पासेथी मळेल 26,000 खतावणी तेना खातानी उधार बाजू पर करी छे। वेचाणनो सरवाड़ो 12,000 વધુ ગણ્યો છે। અંગત ખર્ચ 14,000 પરચુરણ ખર્ચ ખાતે ઉધારેલ છે। देव पासेथी खरीदेल 14,000 मालनी नोंध खरीद नोंधमां बराबर थई हती, पण देवना खाते खतवणी करता तेना खाते रकम उधारी हती। जिग्नेशने चूकवेल पगारना 28,000 तेना व्यक्तिगत खाते उधारेल छे। देवादार मनीषाना खातानी सरवणी बाकी 32,000 तेना खातामां आगळ लाववानी रही गई हती। उपरनी भूलो सुधारवा जरूरी आम नोंध लखो, उपलक खातुं तैयार करो और सुधारेलुं काचुं सरवैयुं तैयार करो। सबसे पहले हम सुधारी हुई, अब हम यहाँ पर एंट्री लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी पहली एंट्री है, जो हमने अभी यहाँ पर हवाले पढ़े हैं वहाँ से एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो लिखा हुआ है देव पासेथी मळेल 26,000 खतावणी तेना खातानी उधार बाजू पर करी छे। तो उसके पास से जो पैसे मिले थे 26,000 रुपये, वो उसके खाते में उधार बाजू पर लिखे थे। अगर उसके पास से 26,000 रुपये मिले हैं तो उसका पास से पैसा गया है तो उसका खाता जमा होना चाहिए था। उसका खाता क्या होना चाहिए था? जमा होना चाहिए था 26,000 से, लेकिन यहाँ पर उसका खाता उधार हो गया है। तो अब यहाँ पर उसका खाता उधार हो गया है 26,000 से, जिसके बदले उसका खाता 26,000 से जमा होना चाहिए था। तो हम ये जमा बाजू की एंट्री तो कर देंगे, लेकिन ये एंट्री को भी यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो 26 दूँ 52,000 क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर 26, यहाँ पर 26 तो टोटल सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 26 को कट करना है, इसके लिए इसको भी यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो 52,000 होगा, तब ये 26 और 52 का सरभर होता रहेगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 52,000। उपलक खाते उधार ते देव खाते। दूसरा नंबर, सवाल नंबर 2, वेचाणों सरवाड़ो 12,000 વધુ गण्यो छे। वेचाण का खाता जमा होता है, लेकिन उसका सरवाड़ा ज़्यादा गिन लिया है 12,000, तो हम उसका खाता उधार करेंगे सरभर करने के लिए। उसका सरवाड़ा, वेचाण का खाता उधार, उपलक का खाता जमा। नंबर 3, अंगत खर्च 14,000 परचूरण खर्च खाते उधारेल छे। अंगत खर्च यानी ज़ाती इस्तेमाल का खर्च। ज़ाती खर्च होता है उपाड़, ये उपाड़ खाते उधार करेंगे। और परचूरण खर्च जो हमने गलती से उधार कर दिया था उसको हम यहाँ पर जमा करेंगे परचूरण खर्च खाते 14,000। देव पासेथी खरीदेल 14,000 मालनी नोंध, इसकी भी पहले की तरह एंट्री होगी। खरीद नोंध में बराबर थी थी, पण देवना खाते खतावणी करता तेना खाते रकम उधारी हती। यहाँ पर भी देव का खाता उधार हो गया है, जिसको हमको जमा करना है। कितने से? 14,000 और 14,000 28,000, जैसे मैंने पहले आपको समझाया। और यहाँ पर उपलक खाते उधार 28,000। जिग्नेश ने चुकवेल पगार, हम जब किसी को पगार चुकाते हैं तो पगार का खाता उधार किया जाता है। 28,000 का जिग्नेश को पगार चुकाया, लेकिन गलती से उसके खुद के खाता लिख दिया, तो उसका खाता जो गलती से उधार कर दिया उसको हम जमा कर देंगे 28,000 से। अब नंबर 6, देवादार मनीषाना खातानी शरूआतनी बाकी 32,000 तेना खातामां आगळ लाववानी रही गई है। चलो, तो मनीषा का खाता की एंट्री लिखना बाकी, मनीषा खाते उधार
32,000। अब हमको पता कैसे चलेगा कि मनीषा का खाता उधार हुआ है या जमा हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है देवादार मनीषा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देवादार मनीषा। और देवादार का खाता हमेशा उधार होता है, लेनदार का खाता यहाँ पर जमा होता है। अब हम यहाँ पर बाकी लिखेंगे। स्टार्टिंग में दाखिले में बाकी दी हुई है, आप रकम में देख सकते हैं, यहाँ पर बाकी दी हुई है 36,000। तो हम यहाँ पर बाकी लिखेंगे 36,000। यहाँ पर लिखा हुआ है उपलब्ध खाते में उधार बाजू 1 तारीख, उपलब्ध खाते में उधार बाजू 1 तारीख। देव खाते कितना दिया हुआ है? 52,000। और उसके बाद वेचाण खाते 2 तारीख, जमा बाजू वेचाण खाते लिखेंगे 12,000। उसके बाद उपलब्ध खाते में उधार बाजू लिखेंगे 3 तारीख। परचूरण खर्च खाते, सॉरी उपाड़ लिखा हुआ है, उपलब्ध नहीं लिखा हुआ, तो हम अब यहाँ पर उपलब्ध का खाते की कोई एंट्री नहीं है। 4 तारीख में लिखेंगे उपलब्ध खाते में उधार बाजू पर देव खाते 28,000। और यहाँ पर भी उपलब्ध का खाता नहीं है, यहाँ पर उपलब्ध का खाता है 8 तारीख। उपलब्ध के खाते में जमा बाजू मनीषा खाते 32,000। सरभर हुआ खाता बंद हो जाना चाहिए, दोनों का टोटल सेम हो जाना चाहिए। 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 80,000 का टोटल यहाँ पर हो रहा है। 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलो ये खाता उपलब्ध का खाता बंद हो गया, टोटल सेम हो जाए इसका मतलब उपलब्ध का खाता बंद हो गया। अब हम यहाँ पर काचा सरवैया बनाएंगे। जो एंट्री हमने सुधार ली है उसको सुधारी हुई लिखेंगे, बाकी सब एंट्री जैसी है वैसी लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मूड़ी खाते 9 लाख, तो मूड़ी खाते 9 लाख। वेचाण का सरवारा 12,000 से कम कर देंगे। 7,20,000 माइनस 12,000 कितना हुआ? 7,08,000। उसके बाद जिग्नेश खाते, जिग्नेश का खाता भी हम लोग 84,000। जिग्नेश के खाते में खवाला है पगार ना 28,000, तो 28,000 में से 84,000 जिग्नेश के खाते में 84,000 दिए हुए हैं, उसमें पगार के 28,000 हम प्लस करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 1,12,000। उपलब्ध खाता लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सारी टोटल सेम हो जाने चाहिए। देखेंगे इंशाल्लाह लास्ट में सेम होते या नहीं। उपाड़ 1 लाख दिया हुआ है, उसके अंदर उपाड़ प्लस करेंगे 14,000, तो उपाड़ कितना होगा? 1,14,000। खरीदी का खाता, खरीदी की एंट्री जैसी है वैसी रहेगी, खरीदी में कोई मिस्टेक नहीं है। 4,80,000। खरीदी के बाद है पगार 3,08,000 में 32,000 प्लस 3,08,000 में 32,000 प्लस पगार के कितने दिए हुए हैं? 28,000। 3,08,000 में 28,000 प्लस, तो पगार होगी 3,36,000। अब उसके बाद है मकान तो जैसा है वैसी एंट्री लिखी जाएगी, उसमें कोई हवाला नहीं था। मकान 2,24,000। अब देव का खाते में यहाँ पर 48,000 दिया हुआ है उधार बाजू पर। देव के खाते में जमा बाजू यहाँ पर हमने आमनोन में जो लिखा है, जमा बाजू एक है 52,000 और दूसरी तरफ जमा बाजू है 28,000। तो जमा बाजू का टोटल 52,000 प्लस 28,000। 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8। इसके अंदर से उधार बाजू का 48,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 32,000। ये 32,000 कहाँ आ रहा है? जमा बाजू। तो देव खाते
हम यहाँ पर जमा बाजू पर लिखेंगे 32,000। उधार बाजू पर एंट्री नहीं होगी। अब इसके बाद मनन के खाते में कोई हवाला नहीं था, तो मनन के खाते में 1 लाख। रोकड़ में भी कोई हवाला नहीं था, रोकड़ खाते 42,000। बैंक में भी कोई हवाला नहीं था, बैंक खाते 3,66,000। परचूरण खर्च में हवाला था। परचूरण खर्च फोकट में हमने उपाड़ को परचूरण खर्च में गिन लिया था। परचूरण खर्च में से हम उपाड़, जो हमारी 14,000 की उपाड़ थी, वो माइनस करेंगे। 32,000 में से 14,000 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 32,000 माइनस 14,000, 12 में से 8, 2 में से जाएगा 1, 18,000 बचेगा। इसके बाद है बीमा प्रीमियम 24,000, बीमा प्रीमियम 24,000। और एक लास्ट एंट्री है मनीषा खाते। मनीषा के खाते की भी કોઈ હવાલા આવ્યા था। દેવાદાર મનીષાના ચાલુ ખાતાની શરૂની બાકી 32,000 તેના ખાતામાં લખવાની रही गई છે। तो मनीषा खाते की एंट्री हम करेंगे यहाँ पर 32,000। और एक और एंट्री है जावक माल गाड़ा भाड़ा, उसमें भी कोई हवाला नहीं है, 24,000। ये हो गया हमारा सारा दाखला।